नमस्कार साथियों। एक तरफ स्क्रीन पे आपके सामने कक्षा 12 रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कल हुआ था, और दूसरी तरफ स्क्रीन पर क्या रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के अनुसार आया या क्या विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। तो काफ़ी विद्यार्थियों के इस टॉपिक पर काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के अनुसार आया, और अगर नहीं आया तो क्या विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा। तो आज की वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको आपसे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो एक तरफ आपकी स्क्रीन पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है, दूसरी तरफ यहाँ से मैं आपको एक ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि एक बार आपकी स्क्रीन पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट आ चुका है। अगर उस ब्लूप्रिंट को आप देखोगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक बलगतिकी, इससे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा था आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन आने की बात थी। और तीसरा एमीन वाले, जो ये 3 चैप्टर थे, एमीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और रासायनिक बलगतिकी, तो इनसे आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आने की बात थी। लेकिन जब आप पेपर को एक्सप्लेन करोगे और पेपर को डिटेल से देखोगे, तो पेपर को यहाँ मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा कि आपके रासायनिक बलगतिकी से तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिला है, लेकिन एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एमीन वाले चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आए हैं। और जो क्वेश्चन आए वो उपसंयोजन यौगिक और हेलो एल्केन व हेलो एरीन वाले चैप्टर से आए। तो इससे साफ पता चलता है कि जो केमिस्ट्री का जो पेपर आया था वो ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया है। इसको प्रूफ को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे ये पेपर है, इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चनों की तरफ अगर आप जाओगे गौर से, तो देखो बड़े क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पे कि इसके अनुसार अगर आप देखना चाहो तो रासायनिक बलगति से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो ये प्रश्न नंबर 16 रासायनिक बलगति के अनुसार है और ये क्वेश्चन सही आया। लेकिन अगर आप जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। ये आपके कौन सा चैप्टर है? संयोजकता आपन सिद्धांत के आधार पर ये प्रश्न पूछा। तो ये आपके कौन से चैप्टर से? ये आपके चैप्टर नंबर 5 उपसहसंयोजक यौगिक से आया है, जबकि उपसहसंयोजक यौगिक से बड़े क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं थी ब्लूप्रिंट के अनुसार। इसके अनुसार लघुरात्मक क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन ब्लूप्रिंट को चेंज किया गया और वहाँ पर इसके स्थान पर आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो इस चैप्टर से उपसहसंयोजक यौगिक से दे दिया गया, जबकि आना किससे चाहिए था? आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसका एक को हम परिणाम देखते, मतलब इसका देखते हैं कि इसके बाद अगर आप इसका जो 18 प्रश्न है समझाइए। ये जो चैप्टर आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर आपका 18 वो हेलो एल्केन व हेलो एरीन वाले चैप्टर से दे दिया, अर्थात चैप्टर नंबर 6 अथवा वाले में। जबकि ये प्रश्न हेलो एल्केन व हेलो एरीन वाले चैप्टर से केवल लघुरात्मक प्रश्न अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने की बात थी, जबकि ये प्रश्न कायदे से किससे आना चाहिए था? एमीन वाले चैप्टर से आना चाहिए था। तो इससे यहाँ साफ क्लियर होता है कि जिस चैप्टर से आपके दीर्घ उत्तरीय अर्थात लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने चाहिए थे उनसे तो वो आए नहीं, और जिनसे लघुरात्मक क्वेश्चन आने चाहिए थे उनसे आपको ये बड़े वाले क्वेश्चन दे दिए। तो यहाँ से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया है कि अपना जो पेपर है वो केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया है। अब आपका प्रश्न है कि अगर सर पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया है तो क्या आप विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा? तो आज की अखबार की जो न्यूज़पेपर है उसमें केमिस्ट्री की कवर नहीं की गई, लेकिन हिस्ट्री का पेपर भी हुआ था, उसकी आपके सामने है। उसमें एक नीचे लाइन लिखी है, आज अखबार में बात उठी थी कि उठी बोनस अंक के मांग, छात्र तथा अभिभावकों ने ऐसे प्रश्नों की बोनस अंक की मांग की है। विद्यार्थियों को कहना कि नमूना प्रश्न पत्र तथा ब्लूप्रिंट के अनुसार पत्र नहीं होने से हल करने में दिक्कत हुई, क्योंकि विद्यार्थियों ने जो तैयारी की है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग की है, और इसके अनुसार जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो विद्यार्थियों को काफ़ी बड़ी परेशानी होती है। और फिर इसके बाद देखो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी स्क्रीन पर वापस से लेकर आ रहा हूँ मैं, कि अजमेर की गई शिकायत, कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य भौतिक विज्ञान, इतिहास, 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्रों में प्रश्न पैटर्न के अनुसार नहीं आने से शिकायतें मिली है। इस संबंध में विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजमेर के सहायक निदेशक परीक्षा प्रथम को शिकायत की गई है। इसमें बताया गया कि ब्लूप्रिंट करने का कोई औचित्य नहीं है,
विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र हल करने में दिक्कत हो रही है और प्रश्न पत्र पैटर्न मानसिक तनाव पैदा कर रहा है, तो यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट से न आने के बोनस अंक देने की बात हुई। एक अन्य अखबार की न्यूज़ जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जहाँ इतिहास से रिलेटेड ये बात की गई थी। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर नहीं आए तो विद्यार्थियों को बोनस अंक मिल सकता है क्या विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा? तो इसके लिए सबसे पहली बात तो कि बोर्ड को आपको ईमेल के द्वारा सूचित करना होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी। जो प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं आता है उनकी शिकायत करने पर बोनस अंक दिए जा सकते हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप शिकायत करते हो तो बोर्ड एक क्राइटेरिया बनाएगा, अपनी एक टीम गठित करेगा, उस टीम गठित के आधार पर वो आपको कुछ प्रश्नों पे बोनस अंक दे सकता है। तो बोनस अंक बोर्ड के पास शिकायत दर्ज करवाने वाले को ही मिलते हैं। तो इसके लिए बोर्ड को अगर शिकायत करनी होती है तो ये ईमेल आया है ddexamfirst@gmail.com। तो ये बोर्ड की ईमेल है। इस पे आपको ये जो केमिस्ट्री का जो ब्लूप्रिंट है, अगर आपको लगता है कि अगर नहीं आया है तो आप इस पे शिकायत कर सकते हो। इस ईमेल का लिंक है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपको लगे कि प्रश्न पत्र नहीं आया है तो बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें, जिससे बोर्ड को पता चले कि जो प्रश्न पत्र केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र कक्षा 12 केमिस्ट्री का जो 18 मार्च को हुआ था वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो जिससे बोर्ड क्या पता आपको बोनस अंक दे दे। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि बोनस अंक बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराने वाले को ही मिलते हैं। तो इसी के साथ आपका क्या विचार है? क्या ये जो प्रश्न पत्र था वो ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया, और नहीं आया तो क्या आपको पेपर हल करने में तकलीफ या दिक्कत हुई है? तो ये बात आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे बोर्ड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में और भी हम आगे बात करेंगे।